नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो हैं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सभी जो है सफलताओं के कदम चूमें और जो कमी है, आर्थिक कमी कभी भी उनके घर में ना आए। इसके साथ ही आज मैं आप जो मित्रों विषय आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो जो मेजर मनकोटिया हैं, हमारे मलकोटिया साहब, उन्होंने हमें ये वीडियो पेश करने के लिए कहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो पहाड़ी इलाके होते हैं इनमें भूत प्रेत की बहुत बातें होती हैं, तो आप आज हमें असल में ये बताइए कि ये जो चीज़ें होती ही क्या है। तो इसके विषय पर मैं आपको आज पूर्ण जो है डिटेल दूंगा, पूर्ण विवरण बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा वो ज्ञानी हो या कितना बड़ा वो मूर्ख हो, जिंदा हो या मृत हो, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 अवस्थाएं जो हैं वो उनको महसूस करता है और उनमें ही जीता या मरता रहता है। वे अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। महान विचार और महान कार्य करने वाले और महान उपलब्धियां उनके लिए निरर्थक होती हैं जब तक कि वो इन तीनों चक्रों को तोड़ के उसमें से बाहर नहीं निकल जाता। और इसी चक्कर से बाहर निकलने का जो ध्येय है, जो टीचा है, ये जो एम है, वो किनका होता है? जो साधु होते हैं, साधु संत होते हैं और जो हिंदू सनातन धर्म को अच्छी तरह जानते और मानते हैं। अब जन्म मरण का चक्कर क्या होता है? जन्म मृत्यु काल के बाद जो आपकी आत्मा होती है वो यम नामक वायु में कुछ काल तक स्थिर रहती है। उसके बाद पुनः जो है वो गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है और गर्भ में आने से पूर्व भी वैसी अवस्था में रहती है। जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृत होती है, उसी तरह मृत्यु काल में जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है। फिर सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में ये चक्कर चलता रहता है। और जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वो ये निश्चित नहीं होता कि वो कब जागेगा। किसी को भी नहीं पता होता, डॉक्टर भी नहीं बता सकते वो कब जागेगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये भी नहीं पता होता कि वो कब दोबारा जन्म लेगा भी या नहीं लेगा। अब आत्मा के 3 रूप होते हैं मित्रों, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। ये आत्मा पंचकोश में रहकर जन्म और मरण के चक्र में हमेशा घूमती रहती है। जो हमारे शरीर में वास कर रही है, जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब इस जीवात्मा का कामना, वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। और जब ये सबसे छोटे से रूप में जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अब जिसका कोई वर्तमान नहीं होता और केवल उसका यानी कि अतीत ही हो, पास्ट ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटकी हुई आत्मा जो है वो भूत बन जाती है और जीवन जो है वो ना अतीत है ना भविष्य, वो सदा वर्तमान होता है। और जो वर्तमान में रहता है वही उसी को मुक्ति मिलती है और वही मुक्ति के लिए प्रयास करता है। अब आप सबको पता है कि 84 लाख जोनियां हैं, पशु जोनी, पक्षी जोनी, मनुष्य जोनी में ये आत्माएं घूमती रहती हैं। और इसके बाद जो है ये जोनी के बाद वो चली जाती है भूत प्रेत अदृश्य जोनी में। और आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जो आत्मा का जो प्रत्येक जन्म होता है और जो भी वो रूप प्राप्त करती है उस रूप को जोनी कहते हैं। अब इसमें जो 84 लाख जोनियां होती है उसमें कीट पतंगे भी आते हैं, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि भी आते हैं। और अगर हम देखें तो जो हमारा संसार है उसमें 99 लाख जो है वो प्रजातियां निवास करती हैं मित्रों। अब अनिश्चित काल तक जो आत्मा होती है वो कोमा जैसी अवस्था में ही रहती है। और ये तय कब होता है वो किस शरीर में जाएगी, ये उसका जो सोचना होता है मरने से पहले, जब वो सोच रहा होता है व्यक्ति, इससे ये सिद्ध होता है कि वो क्या बनेगा। अब हम आपको बताएंगे कि पुरुषों में जो है वो भूत कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है। पुरुषों का भूत जो है वो क्या है। जो गति और जो कर्म हम करते हैं, यानी जो गति होती है मनुष्य के मरने के बाद या जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार
जो मरने वाले लोगों का विभाजन जो है वो होता है। क्या कहते हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, और सभी को जम के अधीन रहना पड़ता है। आर्यमा नामक जो देवता है वो पितरों का अधिपति कहा गया है, जो चंद्रमंडल जो है हमारा उसमें रहते हैं। अब जो आयुर्वेद है उसमें बताया गया है कि 18 प्रकार के प्रेत होते हैं, और भूत जो है वो सबसे शुरुआत में जो बनता है वो भूत बनता है। तो जब कोई भी आम व्यक्ति मरता है तो वो भूत बनता है। प्रेत जोनी में जाने वाले लोग जो हैं अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, और सभी मरने वाले लोग इस योनि में नहीं जाते, क्योंकि अदृश्य तो होते हैं लेकिन वो जाते हैं, मरते हैं तो वो अदृश्य हो जाते हैं लेकिन वो बलवान नहीं होते। ये आपकी जो कर्म है, जो आपकी गति है, उस पर निर्भर करता है। बहुत से भूत जो हैं वो प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं, क्योंकि जिनका तर्पण हो जाता है, जिनका श्राद्ध हो जाता है, उससे वो मुक्ति पा जाते हैं और अगले किसी आत्मा किसी अगले शरीर में प्रवेश करके नया जन्म ले लेती है। अब जो स्त्री का भूत होता है वो कितने प्रकार का होता है? हालांकि आत्मिक तौर पे कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं होता, लेकिन उनके चित्त की जो दशा होती है उसे वैसी ही जोनी जो है प्राप्त होती है। यदि कोई आत्मा स्त्री बनकर रह रही है तो वो खुद को अंतकाल में स्त्री महसूस करते हुए अन्य जोनियां जो है वो धारण करती है। जब कोई प्रसूता स्त्री या नवयुवती मर जाती है, जब क्योंकि उसकी मौत नहीं आई होती, तो वो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या बन जाती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्म करती है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं, और इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध ना होने से होती है। अब कौन बनता है भूत? भूत में बनता कौन है? जो व्यक्ति भूखा प्यासा संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावना लेकर मरता है, वो हमेशा भूत ही बनता है मित्रों। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वो भूत बनकर भटकता है, क्योंकि जब तक उसकी एज पूरी नहीं होती उसको भटकना पड़ता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से खूब हिंसा की हो वही भूत बनता है मित्रों। अंत में जो आत्मा ज्यादा स्मृतिवान या ध्यानी होती है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है, वो भी भूत बन सकती है। अब गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए ही श्राद्ध और तर्पण जो है किया जाता है। जो लोग अपने सब जनों का और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा सताए जाते हैं मित्रों। अब भूतों में क्या होता है, उनकी भावना क्या होती है, उनको खाने, एक्चुअली क्या होता है, भूतों को खाने की इच्छा बहुत रहती है, इन्हें प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं, वो हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई उनकी मुक्ति करने वाला मिले। वो कभी घर में भटकते हैं, कभी जंगल में भटकते रहते हैं। अब ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से ये दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण अंधेरा पक्ष जो है, कृष्ण पक्ष जो है ज़्यादा पसंद होता है, और तेरस, चौदस तथा अमावस को ये मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। ये कहाँ दृष्टिगत होते, कहाँ मिलते हैं आपको? जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, या जो एकांत में स्थित है, बहुत दिनों से खाली पड़े घर और बंगलों में भूतों का वास जो है हो जाता है। अब इनकी ताकत क्या होती है मित्रों? भूतों की ताकत क्या होती है? क्योंकि ये अदृश्य होते हैं, धुंध के कारण और वायु से बने होते हैं, इनके शरीर विहीन होते हैं, इन्हें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 17 या 18 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ नहीं। अब कभी भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है और कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, वे किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपना होने का एहसास करवा देते हैं। अब इनकी भूतों की जो होती है मानसिक शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है मित्रों, इतनी बलशाली होती है कि किसी भी आदमी का, ये व्यक्ति का दिमाग पलट के उससे कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। ठोसपन न होने के कारण यदि भूत को गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता तो होती है, क्योंकि वे केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। अब कौन बनते हैं भूतों का शिकार? भूतों का शिकार वो लोग बनते हैं
कि अच्छी और बुरी आत्माएं, वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृत आत्मा को भी अच्छा और बुरा माना गया है। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जो उनकी जो उद्देश्य हैं, जो उनकी अधूरी रह गई हैं आशाएं, उनको पूरा कर सकें। और बुरी आत्माएं किनको तलाश करती हैं? वो उनको तलाश करते हैं जो कुकर्मी हों, अधर्मी हों, वासनामय हों, और उन लोगों के गुण और कर्म के स्वभाव से वो काम करवाते रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। अब अधिकांश लोगों को इसका पता नहीं चलता कि कब भूत उनमें प्रवेश कर गया। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं, लेकिन जो बुरी आत्माएं होती हैं वो बुरे कर्म वालों के अंदर प्रवेश करके उनसे हमेशा बुराई के काम ही करवाती हैं। अब कौन करता है, यानी कि कौन बनता है भूतों का शिकार? जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म में हमेशा रत रहते हैं, ऐसे आदमी जो हैं वो आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। और इनमें से कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर शासन करने वाला कोई भूत है। उन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है और भूत सीधे सीधे उन पर शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं, जो निशाचरी हैं, जो रात्रि को पसंद करते हैं, वो आसानी से भूतों का शिकार बन जाते हैं। किसी भी आता है जो सनातन धर्म है उसमें कभी भी जो मांगलिक कार्य है, धार्मिक या मांगलिक कार्य, वो रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। अब आप इन भूतों से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अब हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है हमारा, बड़ा पावरफुल है मित्रों। इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिससे आप भूतों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहन सकते हैं, हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। रात्रि को भोजन के पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दें, और इससे आकस्मिक दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो आप करते रहें। अब जो चरक संहिता है उसमें भी प्रेत बाधा से पीड़ित लोग जो होते हैं उनको निदान के लिए उपाय विस्तार से मिलते हैं। अब सावधानी आपने क्या रखनी है, कैसे आप बच सकते हैं? नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण आपने जरूर करना है। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखना है। पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें और जगह देखकर ही यानी कि पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा कभी ना करें और किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बच कर रहें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। इस दिन कहीं भी यात्रा करने से बचें मित्रों। शराब ना पिएं और ना ही मांस का सेवन करें। और हमेशा जो अपना माथा है उसमें चंदन का तिलक जरूर लगाएं। हाथ में मौड़ी जो है वो जरूर बांध कर रखें। ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां तांत्रिक अनुष्ठान होते हों, जहां किसी पशु की बलि दी जाती हो, या जहां पे लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों में जाने से बचें क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध होता है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वो राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। इसलिए भूतों से बचने के लिए कभी टोने टोटके ना करें और ऐसे लोगों की शरण में ना जाएं। अब कैसे पहचान सकते हैं कि आपको प्रेत बाधा है? उसके स्वभाव, आप किसी व्यक्ति में अगर प्रेत बाधा होगी तो उसके स्वभाव और उसके जो काम करने का तरीका है उससे आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनका जिस प्रकार का स्वभाव होगा उससे पता लग जाए कौन से भूत से वो ग्रसित हैं। आप भूत पीड़ा क्या होती है? जब किसी को भूत की पीड़ा हो जाती है तो पागलों की तरह बातें करने लगता है, और किसी भी, अगर वो मूर्ख भी है तब भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। गुस्सा आने पर वो कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है, कईयों को एक साथ मलगे हरा सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा वो देह कांपती रहती है उसकी। आप जिसको पिशाच पीड़ा होती है उसका क्या उसको कैसे समझ सकते हैं उसको पिशाच पीड़ा है? पिशाच से प्रभावित जो व्यक्ति है सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पी लेना, दूषित भोजन कर लेना, कटु वचन कहना, और वो हमेशा गंदा रहेगा। उसकी देह से बदबू आएगी आपको, वो हमेशा अकेला रहेगा और कमज़ोर होता जाएगा। अब है प्रेत पीड़ा। प्रेत पीड़ा अगर किसी आदमी को हो जाती है तो वो व्यक्ति चिल्लाता बहुत है, इधर उधर भागता रहेगा, किसी का कहना नहीं सुनेगा, हर समय बुरा बोलता रहेगा, खाता पीता नहीं हो, खाएगा पिएगा नहीं, और जोर जोर से सांस लेने वाला होगा। अब है शाकिनी। शाकिनी पीड़ा जो है, शाकिनी जो है, इससे जो ज़्यादा महिलाएं जो होती है वो ग्रस्त रहती है मित्रों। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश हो जाती है
कांपते रहती है, रोने और चलाना उसकी आदत बन जाती है। अब है चुड़ैल पीड़ा। जो चुड़ैल पीड़ा किसी को हो जाए तो उसके क्या लक्षण है, वो भी महिलाओं पे ही ज़्यादा होती है। यदि शाकाहारी भी होगी महिला तो वो मांस खाना शुरू कर देगी, कम बोलेगी, मुस्कुराती रहेगी और उसका ये भरोसा नहीं होगा वो कब क्या बोल देगी और क्या कर देगी। अब है जक्ष पीड़ा। जक्ष पीड़ा क्या होती है, जक्ष से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है वो लाल रंग में ही हमेशा रुचि, लाल रंग के कपड़े पहनना, लाल रंग की चीज़ें रखना, लाल रंग का कलर करा लेना, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है और चाल तेज होती है, वो आंखों से ही इशारे करेगा, उसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती हैं मित्रों, जिस पे जक्ष पीड़ा हो जाए। अब जिसको ब्रह्म राक्षस पीड़ा हो जाए उसका क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है और वो खामोश रहकर भी अनुशासन में जीवन यापन करता है और उसे जिन भी कहते हैं। वो बहुत सारा खाना पीना खा जाता है, घंटों तक एक ही अवस्था में खड़ा रह सकता है या बैठ सकता है, उसका जीवन सामान्य रहेगा, वो घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करेंगे, अपनी ही मस्ती में रहेंगे और उनको किसी के शरीर से निकालना जो है मित्रों बहुत कठिन होता है। तो इस तरह आज मैंने आपको बताया और ये मैंने जो विषय जो है ये मैंने जिनके कहने पे चुना है वो उड़ीसा से हैं और उनका नाम जो है उषा दास। उन्होंने ये मुझे भेजा था विषय, इसके बारे में उनको सब कुछ बता दिया और इसके साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ फिर आपके सबके लिए एक शुभ कामेच्छा करता हुआ भी आपके सब काम बनते रहें, आपसे विदा चाहूँगा और फिर वही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग विषय जो हैं वो सुनने को मिले और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।